तो वो लड़की ने सोची भाई यू क्या मतलब है, राजा क्यों कहता है। अब वो लड़की भी आश्रम में आना था, उधर से उसने भी गुरुजी से मिलने जाना था। वहां वो सारे इकट्ठे हुए, जब उसने देखा तो वो आदमी है जो रास्ते में इसके ऊपर गलती से कूड़ा गिर गया था। तो परमात्मा से पूछा, गुरुदेव ये भगत है, ये कभी राजा था? कहा बेटी ये बहुत बड़ा राजा था, अब्राहिम सुल्तान अदम नाम है इसका, बल्ख बुखारे का राजा है। अच्छा ये था वो, कहा। परमात्मा ने पूछा क्या बात थी? कि महाराज जैसे ऐसे ये आया ना, जब मेरे से गलती से कूड़ा गिर गया, मैंने ध्यान नहीं करा, मैं तो यहाँ आने की चिंता में थी। इसके ऊपर जब कूड़ा डला तो इसने बहुत बुरा बोला, तो मेरे तो बहुत गालियां दी और कहा यदि आज मैं राजा होता तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, ये राजा था बेटी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा राजा था। अब कुछ देर के बाद उसने प्रार्थना की कि गुरुदेव आपके दास को सार नाम की दया करो, यदि योग्य हो गया हो। तो परमात्मा बोले बेटा अभी तो तू राजा है, जब दास बने ना जब आइए, 1 वर्ष का समय दे दिया। अब वो कहना जी मैं तो आपका दास हूँ, हे मालिक अब कहाँ राजा, मैं तो आपका दास हूँ। कहना बेटा ये तो ऊपरले मन तो बोल रहा है, तू अंदर से राजा है। अब उसको न्यू नहीं डिक्लेयर किया, यू किस कारण से कहा अगजा 1 वर्ष के बाद आना। अब गुरु जी का आज्ञा सिरोधारिये, उठ कर चल पड़ा जैसे आपकी आज्ञा हो। 1 वर्ष के बाद निर्धारित समय और निर्धारित दिन के इस समय तक आना है तेने वहां उस दिन। और परमात्मा ने कहा बेटा अब कई रास्ता तो वहीं तेरे घर के पास से आओगा, इसके ऊपर भैंसों का गांव का गोबर और मूत थोड़ा सा पानी मिलाकर बाल्टी तैयार रखिए, और जब यूं तेरे घर से नीचे का इसको ऊपर चोटी में गिरिए इसके। वो लड़की तो सवेरे बना के सारा सामान तैयार होगी, और नो देखा कद से आवेगा, उसने आना ही था क्योंकि निर्धारित समय दे रखा। वो नीचे से आ रहा था, उस लड़की ने जचा के ऊपर तो तरड़ा ला दिया और सारा उड़िया बिगाड़ दिया उसका। और फिर ने बोली भाई साहब गलती होगी मेरे ते, माफ करियो। नो बोला बहन कोई बात ना, माटी पर माटी ये तो पड़ी है, कोई बात ना, धो लूंगा नहा लूंगा, कोई बात नहीं। अब फिर वो नहा धो के, गर्मियों का समय था, थोड़ी देर में कपड़े सूख साख गए, फिर वो आया। वो लड़की उससे पहले पहुंच गई। परमात्मा ने पूछा बेटा करा काम हक्का कर दिया जी, तो क्या प्रतिक्रिया थी इसकी भगत की? वो लड़की बोली जी आज नो बोल आयु कि कोई ना बहन ये तो माटी पर माटी पड़ी है, धो लूंगा।